हेलो एवरीवन, वेलकम टू निंसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को लेकर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत किया था कि नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। वहाँ हमने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। और बेसिकली हमने वहाँ दो कन्वर्जन भी देखे थे, जहाँ जो कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी था। तो नंबर सिस्टम की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज बचे हुए कन्वर्जन को देखेंगे। तो कौन डेसिमल टू ऑक्टल कैसे होते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल और अदर नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम कैसे चेंज होंगे। आज सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि अगर आपको लगता है क्वेश्चन इजी है तो अभी आप क्वेश्चन पे मत जाइए। अभी मैं केवल आपका केवल बेसिक ही क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें निमसेट पीवाईक्यू, गेट की पीवाईक्यू सबको सॉल्व करेंगे। तो अभी आप ये ना देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक से उठाया गया है, ये क्वेश्चन आता नहीं इस टाइप का, ये सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। ये सब हमारी ड्यूटी है, ये सब आप लोग हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि कन्वर्ट 125 टू 125 डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस 10 होता है, ठीक है। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है, उसका बेस 8 होता है, ठीक है। तो आज हम ये बेसिक कन्वर्जन करेंगे कि 125 को डेसिमल टू ऑक्टल कहे, तो मतलब 125 जो हमारा ये डेसिमल नंबर है और इसको मुझे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो 125 को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। तो बेसिक इसका एक ट्रिक, बेसिक तरीका होता है डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्ट करने का। तो लेकिन पर अभी हम देख रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। तो अभी हम ये देखेंगे डेसिमल नंबर कितना मेरा है 125, ठीक है। 125 अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करें तो कितना कितनी बार जाएगा ये, 8 वन जा 8, ठीक है। फिर कितना 4 5 45, फिर 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, ठीक है ना। 4 कैसे, हाँ रिमाइंडर 5 बचेगा ना, रिमाइंडर 5 बचेगा। और ये मेरा हो गया 15, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 वन जा 8 और यहाँ रिमाइंडर 7, ठीक है। तो ये मेरा नंबर कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में, ठीक है। नीचे से हम लोग राइट करते हैं, ठीक है, नीचे से राइट करके लिखते हैं। तो ये नंबर मेरा हो गया 175, ठीक है। 175, ये 125 जो था, 125 जो था ये कन्वर्ट हो गया, 125 डेसिमल नंबर था, ये कन्वर्ट हो गया 175 ऑक्टल नंबर में, ठीक है। तो इसका बेसिक कन्वर्जन होता है, ये आप लोग को आता होगा। तो नहीं आता है तो आप एकदम केवल आप देखते रहिए, सब ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। बस केवल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपको आ गया तो फिर आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्ट 234 कन्वर्ट 234 डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर से हम वही फॉलो करेंगे, इसको पहले 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 3 जा 20, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 2 जा 16, ठीक है। रिमाइंडर 7 7 4 74 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72, 72 मीन्स रिमाइंडर 2, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, फिर रिमाइंडर 5। ये नंबर मेरा हो गया 352, ठीक है। 352। अब ये पहले का ये जो नंबर था वो 234, 234 बेस 10 चेंज इनटू 352 डेसिमल, ये मेरा बेसिक सा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। शायद आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमने क्या किया है कि 125 था उसको 8 से डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर 4 बचा, फिर 4 5 45 हो गया, 8 5 जा 40, यहाँ हमने 5 कर दिया, 8 5 जा 40, यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर 5 बचा, 5 हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने 15 को 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, फिर रिमाइंडर कितना 7 बचा, तो हमने 7 लिख दिया। तो 175 मेरा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 125। और क्वेश्चन नंबर 2 में सेम हमने स्टेप फॉलो किया है 234 को लेके। तो बस ऐसे ही करना है, बेसिक, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। और जब बात होगी एग्जाम की तो एग्जाम में कुछ अलग नहीं होने वाला है। बस केवल ऐसा हो जाएगा कि 234 दिया है तो 234 034 को
डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट कीजिए ऑक्टल में। बस यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मजबूत करनी है कैसे क्या होता है। अगर आपका एक बार बेस क्लियर हो गया ना, तो आपको कोई भी नंबर सिस्टम दिया जाए आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के लेवल को लेकर टेंशन ना लें, क्योंकि अभी हम लोग केवल आपका बेस क्लियर कर रहे हैं। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो गेट के, निमसेट, पीवाई की और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम क्वेश्चन आए सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया मेरा ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। अभी इसके पहले हमने क्या किया, डेसिमल टू ऑक्टल किया। अब हमें ऑक्टल टू डेसिमल करना है, ठीक है। तो ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल का बेस आपको पता है क्या होता है। ऑक्टल का बेस होता है 8 होता है। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया रहेगा और हमको कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, डेसिमल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कन्वर्ट करते हैं 343। आप कोई भी नंबर तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे मैं उठा ले रहा हूँ, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन किसी कोई भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं। बस खाली यहाँ जो बेस आपका है, बेस से n-1 अंदर रहना चाहिए, ठीक है, तभी कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपको मैंने रेंज बताई थी कि ऑक्टल की रेंज 0 to 7 ये नंबर जो होता है, और डेसिमल का 0 to 9 ऐसे रहता है। तो बस कोई भी एक रैंडम नंबर उठा के आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी पहला क्वेश्चन लिया 343 को ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो 343 हो गया। 343 एक ऑक्टल नंबर है, इसे यहाँ बेस 8 का है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है बेस 10 में, ठीक है। तो इसको लेकर भी एक सिंपल प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे, 343 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 343 को ऐसे लिख देंगे, एकदम दूर दूर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे, राइट साइड से देखो ऐसे। बेस कितना 8 है, ठीक है। तो 8 to the power 0 into 3, ठीक है। फिर 8 to the power 1 into 4, 8 to the power 2 into 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सबको केवल प्लस कर देना, ठीक है। आपको जैसे आप सबको प्लस करेंगे आपका सीधे नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आ जाएगा, डेसिमल। डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम सॉल्व करते हैं। 8 to the power 0 1 होता है, ठीक है, +3। 8 to the power 1 8 होता है, ये हो जाएगा 32, ठीक है। 8 to the power 2 into 3 तो ये हो जाएगा 192। एक बार चेक कर जाओ, हाँ ठीक, ये हो जाएगा 192, ठीक है। तो हमको सबको ऐड करना है, ठीक है। तो 192 और 35 ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 to 7 और 9 3 12 और ये 227। इसका कन्वर्जन हो गया 227, ठीक है। 227 ऐसे कन्वर्जन हम लोग और देखते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। 8 to the power 0 हमने पहले नंबर को सेपरेट कर लिया 343 को। फिर 8 to the power 0 into 3, 8 to the power 1 into 4, 8 to the power 2 into 3, बस सबको ऐड कर दिया, फिर मेरा नंबर डेसिमल नंबर में आ गया, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी नंबर सिस्टम के, वेट जस्ट अ मिनट, पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। आप क्वेश्चन को लेवल को लेकर टेंशन ना ले, ठीक है। वो सब मैं गेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, निमसेट पीवाईक्यू जितने हैं सब आप कर लेंगे, उसका टेंशन। अभी मैं केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको मैं केवल मजबूत करना चाहता हूँ कि कैसे नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग उसको लेके आप टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा आ गया है 1043, ठीक है, 1043 बेस, और इसको कन्वर्ट मुझे करना है, किसमें करना है, बेस 10 में, ठीक है। ऑक्टल नंबर है, कन्वर्ट इसको मुझे डेसिमल में करना है। तो सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, 1043, ठीक है। 1043 है। अब इसको हम लोग सेम प्रीवियस प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था। अगर मुझे ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 to the power 0 into 3 प्लस 8 to the power 1 into 4, 8 to the power 2 into 0, 8 to the power 3 into 1। हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करेंगे। तो सबको आप प्लस करेंगे तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा कितना, 32, ठीक है। 32 ये हो जाएगा कितना, 0 0, ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब आई होप 512 होता है, पर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, जस्ट चेक करने के लिए। 512 वैसे होता है तो 64, 8 चौक 32, 8 से 48, 4 12, ठीक है। तो इसका जो होता है
512, ठीक है। अब सबको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ये सबको ऐड करेंगे तो 512 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा 512 प्लस 35, ठीक है। 745, 547, ठीक है। 547, ये मेरा नंबर कन्वर्ट किसमें हो गया, ये नंबर कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, ठीक है। ये नंबर कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ये चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख देता ऐड करके, पर अभी बेस क्लियर कर रहे हैं तो एक एक चीज मुझे लिखनी बारीकी बारीकी से, मतलब एक एक चीजें मुझे दिखानी कि कैसे क्या वर्क हो रहा है कैसे नहीं वर्क हो रहा है, ठीक है। ये जीरो हो गया क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, 8 वन जा 8 इंटू 4 32, 8 टू द पावर 0 इंटू 3, 8 टू द पावर 3 इंटू 1। तो अब आई होप आपने ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सीख लिया होगा और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन दोनों सीख लिया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम अदर कन्वर्जन देखेंगे कि बाकी कन्वर्जन कैसे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं जहाँ पे और कन्वर्जन देखेंगे। अब नेक्स्ट कन्वर्जन आ गया ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ये बहुत एक तरह का बहुत बेसिक कन्वर्जन और बहुत आसान, इसमें कैलकुलेशन एकदम है ही नहीं, केवल आप देखेंगे और इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता, एक थोड़ा सा मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें करना आप लोग को क्या है, ऑक्टल नंबर टू क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी आपको पता होगा 01 में 0101 ऐसे समथिंग करके कुछ होता है, ठीक है। और ऑक्टल क्या होता है, 0 से लेके 7 तक जो नंबर आते हैं ऑक्टल से, और मुझे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये लिखा है 2 3 ऑक्टल, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करना मुझे किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो नंबर लिखे गए हैं ना, 2 3 को सेपरेट कर लो, 2 3 को सेपरेट कर लो और इसको 3 3 बिट में लिख दो, ठीक है। 2 3 को सेपरेट कर लो और इसको 3 3 बिट में लिख दो, तुम्हारा सीधा ये बाइनरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सीधे ये बाइनरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, देखो हम सेपरेट कैसे करें, 3 बिट में कैसे लिखेंगे, ये 1 1 0, ठीक है। ये हो गया 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ठीक है। और ये हो गया 0 1 0, ठीक है। 3 3 बिट में हम लोग लिख दिया, ठीक, सेपरेट करके, ठीक है। 3 3 बिट में हम लोग सेपरेट करके लिख दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी बहुत आसान होगा, इसमें कैलकुलेशन मतलब है ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं, बस केवल क्या करना है कि जो नंबर दिए उसको इंडिविजुअल सेपरेट करके सबको 3 3 बिट में लिख देना, ठीक है। तो मेरा ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस अगर बाइनरी में दिया है तो हमको ऑक्टल में इसको कैसे करना है, अगर बाइनरी में दिया तो हम लोग सीधे राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे और सीधे डायरेक्ट वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल एक देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। ठीक, तो शायद आई होप आप लोग को समझ में आ गया, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। जैसे देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 2 3 कन्वर्ट इनटू बाइनरी, ठीक है। 1 2 3 कन्वर्ट इनटू बाइनरी, ठीक है। मेरे पास कितने नंबर है, 1 2 3 मतलब 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसे तीनों को सेपरेट कर देना, 1 2 3 सेपरेट कर दिया। अब इंडिविजुअल नंबर को 3 3 बिट में लिख देना, ठीक है। तो ये 3 है, तो अभी हमने बताया 3 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं बताएं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पहले लेक्चर में ये सब डिस्कस किया कि 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी का हमने वहाँ पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया कैसे बाइनरी नंबर होता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, नंबर को इंडिविजुअल कर लिया, ठीक है। 3 को अलग लिख दिया, 2 को अलग लिख दिया, 1 को अलग दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि तीनों नंबर को 3 3 बिट में अलग अलग लिख दिया बाइनरी में, ठीक है। तो 3 बिट में इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 टू द पावर 0, ये 1 हो गया, ये क्या हुआ, ये भी 1 हो गया और ये 0, ठीक है। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 3, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 कैसे लिखते हैं पता ही होगा आपको, 0 1 0, ठीक है। और ये 1, तो 1 ऐसे लिखते हैं, 3 बिट में 1 को ऐसे लिखते हैं। अब अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट मुझे करना है तो कुछ नहीं करना, बस इसको सीधे कंबाइन कर देना है, ठीक है। सीधे कंबाइन कैसे करेंगे, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब इसको 3 3 बिट में रिपेयर कर दो, ठीक है।
ये मेरा सीधे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया नंबर, ठीक है। सीधे ऑक्टल टू बाइनरी। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें हमने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे नंबर हो रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। दो को कैसे हम लिख सकेंगे, तीन को कैसे लिख सकेंगे, ये हमने वहाँ सब पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ऑक्टल टू बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, थोड़ा आपको लगे कि ऐसा नहीं कि पूरा सर एकदम आसान आसान बता रहे हैं भैया, कैसे इतना आसान आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आप इतने आसान आसान एग्जाम बताए। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि आप क्वेश्चन को लेवल को लेकर टेंशन में ना रहे, ठीक है। उसको हम लोग खुद सॉल्व आउट कर देंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन करना है आप लोग को, किस लेवल का क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 3 5 4 4, 3 5 4 4, ठीक है। ये क्या है? ये बाइनरी ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट मुझे किस में करना है? बाइनरी में, ठीक है। इसको कन्वर्ट मुझे किस में करना है? बाइनरी में, ठीक है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि सब नंबर को इंडिविजुअली ब्रेक कर दो, ठीक है। अब 3 5 4 4, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे, ये सब ऐसे इतना 3 5 नहीं करेंगे, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। तो 4 को कैसे लिखते हैं? 4 को हम लोग कैसे बाइनरी में लिखते हैं? बाइनरी 4 में हम लोग 3 बिट में कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 0 खत्म, 2 टू द पावर 1 खत्म, 2 टू द पावर 2, फिर सेम उतार देंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई दोनों एक ही नंबर है। तो अब 5 हो गया, तो 5 कैसे बनेगा? 1 + 4, ठीक है। तो ये पहले हो गया 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 नहीं लेंगे, 2 टू द पावर 2 ले लेंगे। फिर यहाँ 3 है, तो 3 कैसे बनेगा? 1 + 2, तो 2 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 1 1 समथिंग, ठीक है। अब ये नंबर हो गया। तो अब इसको हम जब जैसे कंबाइन करेंगे ना, सब नंबर को मिला के जैसे कंबाइन करेंगे, ये नंबर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बाइनरी में, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी एकदम डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कभी मैं एक आपको लॉन्ग प्रोसेस भी बताता हूँ, जो मतलब कि बेसिक, जो एकदम बेसिक होता है, जो बेसिक, उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी तो शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या, बेसिकली भी मार्केट में चल ही रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ शॉर्टकट ही है, ये मार्केट में भी तो चल ही रही है। इसको शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, एक तरह से बोलो तो ये ऑफिशियल तरीका हो चुका है अभी मार्केट में। ये क्वेश्चन हो चुका हम लोग का सीधे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट, ठीक है। एक प्रोसेस को, एक तरीका और चेंज करने का ऑक्टल टू बाइनरी में, इसको कैसे हम चेंज करेंगे? देखिए, इसको हम लोग ऐसे चेंज करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी में कि चाहे तो अब नंबर जैसे दिया है कि मान लो 2 3 है, ठीक है। 2 3 दिया है, 2 3 दिया है, ये बेस 8 है और मुझे इसे इसको कन्वर्ट किसमें करना है? बाइनरी में, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये बहुत लेंदी तरीका, जो कि एक तरह से कहता है एकेडमिक में भी अब ऐसे नहीं पूछते, पर अगर कभी बोल दिया किसको ऐसे करो तो थोड़ा लेंदी तरीका है। ये ऑक्टल नंबर दिया है, तो पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो कुछ डेसिमल में आ गया, ठीक है। जब कुछ डेसिमल में नंबर मान लो आ गया, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग डेसिमल टू बाइनरी ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। तो एक तरीका ये होता है, पर हाँ ये कोई फॉलो करता ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं कि ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे फिर देन डेसिमल टू बाइनरी। तो अब ऐसा नहीं, सीधे हम ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल ऐसे करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और सेम नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, वहां हम लोग इसका उल्टा देखेंगे, अपोजिट, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। आई होप आप लोग को इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक है। नंबर को सेपरेट कर लेना है और इंडिविजुअल नंबर को 3 3 बिट में लिख देना है, ठीक है। फिर आपका सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी का। ये कन्वर्जन आ गया मेरा बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। ये कन्वर्जन आ गया बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल मतलब कि बाइनरी नंबर दिया गया और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में, ठीक है। बहुत बेसिक होता है, ये भी सेम चीज है। वहां हमने क्या किया था कि ऑक्टल नंबर को सेपरेट किया था, फिर हम लोग क्या किए थे, उसको 3 3 बिट में लिख दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे उसका उल्टा करना है, उसका उल्टा क्या करना है हम लोग को कि बाइनरी नंबर लिखा रहेगा, उसको हम लोग 3 3 बिट में लिख के, 3 3 बिट में लिख के फिर उसको कन्वर्ट कर देना है ऑक्टल में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं उस क्वेश्चन का, उस टाइप का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। अगर जहाँ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाकी तो बेसिक अभी है और ज़्यादा कुछ एडवांस मैं बता भी नहीं रहा हूँ जो आप लोग को समझ में ना आए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 बाइनरी टू ऑक्टल क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल 1 1 0
1001010, ठीक है। ये हम लोग का है बाइनरी नंबर, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, ठीक है। 101010, ठीक है, 1010, जो भी लिखा हो समझ लेना आप लोग। अब इसको बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे हम लोग। पिछले हम क्या किया था, हम लोग नंबर को सेपरेट करके 3-3 बिट में कर दिए थे, लिख दिए थे, फिर ऑक्टल में बाइनरी में कन्वर्ट हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर को 3-3 बिट में डिवाइड कर देंगे, फिर उसको डेसिमल में लिख के ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे होता है थोड़ा। असल बात क्या होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा आसान होता है, अप्लाई जब करते हैं देख। अब जैसे क्या हुआ कि आप सीधे यहाँ से ऐसे बता देंगे 3-3 बिट में कर लो, 3-3 बिट में आप लोग चेंज कर लो, क्वेश्चन आसान बन गया। अभी इसको कहेंगे 3 बिट में इसको कन्वर्ट करो, देन डेसिमल में कन्वर्ट करो, तब जाके ऑक्टल नंबर। तो ये बातें थोड़ी बड़ी लगती है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक मतलब 3-3 बिट में लोग कन्वर्ट करेंगे और सीधे ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बताते हैं आप लोग को कैसे होता है ये कन्वर्जन इसका। देखिए, अब 3 3 बिट हम लोग को सेपरेट कर दिया। ये ये क्या लिखा है, एक बार आप लोग गेस कीजिए क्या लिखा है। 010, ठीक है। 010, 010 मतलब कि 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ठीक है। तो शायद ये 0 0 लिखा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही होगा। और ये क्या लिखा है, ऐड हो जाएगा 2 2, तो ये लिखा है 2, ठीक है। ये लिखा है 2। अब बचा क्या, 0 0 1, ठीक है। 0 0 1, 0 0 1 लिखा है, कहाँ गया, 0 0 0 0 1, 0 0 1 लिखा है। ये क्या होगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power। ये जस्ट मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है आप लोग को। ये हो गया मेरा 2 to the power 1 मतलब 2 to the power 0 मतलब 1, ठीक है। और ये क्या लिखा है, 1 0 1, 1 0 1 मतलब 2 to the power 0, 1 0 1, ठीक है। 1 0 1 मतलब 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 और एक 5, ये मतलब हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। 512, ठीक है। 512 ही हो गया। आप देख लीजिएगा, ये बस केवल मैं आपको समझाने के लिए मैं ये किया ना, सीधे सीधे साफ साफ मुझे दिख रहा था, ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 5 लिखा है, ठीक है। तो ये केवल एक समझाने के लिए आप लोग को मैं यहाँ बताऊँ कैसे क्या होता है बाइनरी टू ऑक्टल। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। आई होप आप लोग थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट इसमें क्या दिया, कभी कभी क्या होता है ना कि ये आप 3-3 दिया है, तो आपने 3-3 सेपरेट कर लिया, आपका काम हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि 3-3 सेपरेट करेंगे तो फिर लेफ्ट साइड में 3 सेपरेट करने को रह नहीं जाते, ठीक है। तो आपके दिमाग में चलता है कि हाँ 2 ही सेपरेट करें कि क्या करें कैसे करें। उन सब चीजों का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो राइटिंग को लेके एडजस्ट करना, कम एडजस्ट करना, कि राइटिंग अभी मेरी सही हो नहीं पा रही इस पे, ठीक है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये नंबर हो गया मेरा 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, रूल क्या बताता है कि राइट साइड से 3 3 कंबाइन करो, ठीक है। 3 कंबाइन किया, 3 कंबाइन किया, 3 कंबाइन किया, पर इधर 3 अब है नहीं, ठीक है। 3 जब नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। जैसे एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 3 का, ठीक है। जैसे हम लोग 3 कंबाइन करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 3 का पेयर, फिर पेयर कंबाइन, जैसे पेयर सेपरेट हो गया। अगर आप ये जीरो लिखिए मत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक होता है 3 का पेयर बनाना है तो बनाना है। इसलिए अगर नहीं भी लिखेंगे अंडरस्टूड है, मतलब ये नहीं है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हुआ, 0 0 1, ठीक है। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ठीक है। ये लिखा हुआ हम लोग का क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 4, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है 4, ठीक है। नंबर बचा ये 2 to the power 0, 2 to the power, ठीक है। ये नंबर हो गया 3, ठीक है। 2 to the power 0, 2 to the power 3, ये कैंसिल, 2 to the power 0, 2 to the power 1, ये हो गया 2। फाइनली आई होप आप लोग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन सीख गए होंगे। हमने बहुत बेसिक बताया, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। आप लोग के कॉलेज में नंबर सिस्टम होगा, बहुत आसान तरीके से हमने बताया। आई होप बाकी लोग को आता भी होगा, पर क्वेश्चन बेसिक है इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी बेसिक रहेगा, ठीक है। ये केवल अभी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कन्वर्जन कैसे होता है। बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, गेट के लाएंगे, लिमिटेड क्वेश्चन लाएंगे एकदम अच्छे अच्छे। कुछ होगा नहीं, बस खाली ला के इसमें कहीं पॉइंट ले ला देंगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, ये ठीक, यही सब होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि
रूल रूल तो नहीं बदलेगा, ठीक है। क्या होता है ना, जब बेसिक टू एडवांस जाते हैं तो सब कुछ चीजें बेसिक ही रहती है, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर तो एडवांस आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका बेसिक क्लियर आपको एडवांस समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। बस क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ जाता है, बढ़ क्या जाता है, मतलब कि एडवांस क्वेश्चन क्या होता है, दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो होता है तुम्हारा एडवांस, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन जो होता है एकदम सीधे सीधे रहता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है। एडवांस क्वेश्चन क्या थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए रहता है क्योंकि उसमें क्या दो दो तीन तीन क्वेश्चन कंबाइन रहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हमने जितने कन्वर्जन पढ़े आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। बहुत हमने बेसिक्स उसको स्टार्ट किया और समझाया आप लोग को, ठीक है। एक कन्वर्जन आ गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो ये लोग आपको बताया था कि जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है कितना होता है 16, ठीक है। इसमें नंबर जो होते हैं 0 to 9 एंड देन A to F, ठीक है। A इज इक्वल टू 10 होता है और F इक्वल टू 15 होता है, ठीक है। A इक्वल टू 15 होता है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल हो गया। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो आज हम कन्वर्जन सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। आपने ऑक्टल टू बाइनरी सीखा, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सेम एज इट इज वैसे सेम टू सेम वैसे, बस केवल हम लोग यहाँ क्या करते हैं, नंबर को सेपरेट करके तीन बिट में लिखते थे, यहाँ हम लोग 4 बिट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग कितनी बिट में लिखेंगे, 4 बिट में लिखेंगे, वहां हम लोग 3 बिट में लिखते थे, यहाँ हम लोग 4 बिट में लिखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, एक अपने मन से एग्जाम्पल कोई हम लोग ले, मान ले लिया कि 25 बेस 16 इंटू बाइनरी, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 2 को सेपरेट लिखो, 5 को सेपरेट लिखो, इसको 4 बिट में कैसे लिखोगे, 4 बिट में वो 5 कैसे बनेगा, 1 + 4, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। 2 कैसे बनेगा, केवल 2, ठीक है। तो 1 कैसे बनेगा, 2 to the power 0, 2 to the power 0 करेंगे, 2 to the power 1 करेंगे, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ये नंबर हमको बनाना है, ठीक है। इस नंबर की हेल्प लेके मेरा ये नंबर बन जाएगा। ये कैसे 4 बिट बनेगा आप लोग दिखाते हैं, 25 को 25, ठीक है। इसको 5 कैसे लिखेंगे, ये 1 हो गया, हमें दो तो बनाना ही, केवल 4 लिखना, तो 4 कैसे आएगा, तो 4 ऐसे आएगा, ठीक है। 2 to the power 0, 1 हो गया, 2 to the power 1, 2, 2 to the power 1 होगा, पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 0 से, फिर 2 to the power 2, तो ये 5 हो गया, ठीक है। ये 2 लिखा है, तो 2 को हम 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0, ठीक है। 0 1 0 0। अब ये नंबर मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। हमें कुछ नहीं करना, बस नंबर को 4 4 बिट में लिख देना, ठीक है। 4 4 बिट में हम नंबर को लिख देंगे सेपरेट करके, तो सीधे मेरा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। ये आप लोग का बेसिक है, बाकी मैं एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल में करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है कैसे, ठीक है। अब हमने बेसिक क्लियर आप लोग का कर दिया कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे क्वेश्चन नंबर 1। ये भी वैसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कह सकते हो डिफिकल्ट है। ये क्या लिखा है, 3 4 3 4 A1 ठीक है। 3 4 A1, 3 4 A1 लिखा है, इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, ठीक है। कन्वर्ट बाइनरी में करना है, तो ये लिखा क्या है, 3 4 A1। 1 को 4 बिट में आप लोग कैसे लिखेंगे, 1 को 4 बिट में से 1 हो गया, अब बची 3 बिट, तो 3 बिट 0 0 0। अब देखिए ए है ना, ये है, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 10 कैसे लिखेंगे, 8 + 2 ना, अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 0, 2 to the power 3। इसको हमने नंबर सिस्टम उनके लेक्चर नंबर 1 में मैंने एकदम बेसिक्स क्लियर किया, ठीक है। तो आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। ये 2 to the power 0 हो गया, 1 मतलब 2 to the power 0 1, 1 पे कैंसिल हो जाए, क्योंकि मुझे 8 जो 10 बनाना है, तो 8 + 2 करके बनाना है, तो ये हमारा 8 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। ये नंबर हो गया। और 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 बिट में, 4 को कुछ नहीं करेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ठीक है। 3 को कैसे लिखेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3।
अब ये नंबर को सबको कंबाइन कर देंगे तो मेरा सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक, इसमें कुछ ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाओगे बाद में, केवल आपको कभी कभी आप रिवीजन कर लीजिएगा वीकली में एक दो बार, तो ये हमेशा रिजीट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा के लिए रिजीट हो जाएगा। और इसमें आते हैं क्वेश्चन हर साल, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। निमसेट में नहीं तो सीयूटी में, तो जामिया में या एमएससीटी में तो पक्का आते 110%। ये हमेशा ही क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको आता है, इसलिए क्वेश्चन डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन कब होता है पता है आपको, मान लो 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और सीट केवल कितनी है, 5 है, सीट 5 है, और एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं, एग्जाम 10 लोग दे रहे हैं। तो आपको 5 सीट चाहिए, 5 सीट है, ठीक है, और ये लोग 10 हैं। तो 5 लोग की सीट तभी मिलेगी जब वो पांच बचे हुए 5 लोग से डिफरेंट करेंगे, कुछ अलग करेंगे। अब पता चला उनको भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आ रहा है, आपको भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है, जो उनको नहीं आता वो आपको आता है, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कंपटीशन का गेम होता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। मैटर ये करता है कि सामने वाले को कितना आता है, ठीक है। जो आपका कंपटीटर उसको कितना आता है, आपसे ज्यादा कि आपसे कम। आपका सिलेक्शन सामने वाले पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये बेसिक सी बात थी। बाकी आपने कन्वर्जन देख लिया होगा, एक कन्वर्जन में और डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम मजबूत हो जाए। हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी को लेके चलो चेक करते हैं। 1 2 B 1, ठीक है, 1 2 B 1, 1 2 B 1, ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, ठीक है। तो राइटिंग को लेके एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा, राइटिंग थोड़ा सा मेरा एक इशू रहेगा कुछ दिन तक, बाकी उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं मैं कुछ लिखता हूँ जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 2 B 1 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना, बाइनरी में करना है, ठीक है। तो हम क्लिक सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 1 2 B 1, ठीक है। 1 2 B 1, बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, बी मतलब 11, ठीक है। 11 मतलब कि 8 + 2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 11, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे। वन कैसे लिखेंगे, वन को आप कुछ नहीं करना है, 1 लिख दो, फिर 3 0 कर दो, ठीक है। 4 बिट में हमने 1 को लिख दिया। 11 को लिखना है तो इसको ऐसे कर देंगे, 1 1 0 1, ठीक है। टू टू द पावर 0, टू टू द पावर 1, टू टू द पावर 2, टू टू द पावर, तो ये मेरा बी हो गया। और हमें लिखना है 2 लिखना है, तो 2 हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और 1 लिखना है तो सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था। अब ये नंबर मेरा कन्वर्ट किसमें हो गया, बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। 00 10 10 11 000 1, ठीक है। आई होप आप लोग को नंबर सिस्टम का बेसिक थोड़ा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि कैसे नंबर सिस्टम कन्वर्ट होता है, कैसे क्या होता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, वहाँ थोड़े से और कुछ कन्वर्जन उसको भी देखते हैं। डेसिमल टू एनीवेज, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, ये तो मुझे लगता है सबसे आसान ये होता हुआ, ठीक है। सबसे आसान डेसिमल टू एनीवेज, ठीक है। डेसिमल टू एनीवेज सबसे आसान क्वेश्चन तो ये होता है, पर एक बार आप लोग देख लो कैसे क्या होता है इसमें। बहुत आसान होता है ये, डेसिमल टू एनी बेस। डेसिमल नंबर सिस्टम हमको पता हो कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग यूज करते हैं डेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका कन्वर्जन हम लोग देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी बेस। चलो आते हैं हम लोग डेसिमल टू एनी बेस में। डेसिमल टू एनी बेस मतलब कि डेसिमल नंबर, चलो हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, मान लो डेसिमल, चलो लिख देते हैं 123, ठीक है। 123 हम लोगों ने लिख दिया। 123 ये क्या है, एक मेरा डेसिमल नंबर, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं मान लो बेस 3 में, ठीक है। बेस 3 में इसको हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बेस 3 में इसको हम कन्वर्ट करना, सेम रूल है, हमने देखा होगा डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कैसे करते हैं, ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल नंबर जिसमें कन्वर्ट करना है तब उससे उसमें डिवाइड दे दे, ठीक है। तो डिवाइड देने का थोड़ा एक नया तरीका होता है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। हमने स्टार्टिंग लेक्चर में तो हमने इसकी बात की थी। 1 2 3 कन्वर्ट किसमें करना है, बेस 3 में, ठीक है। इसको डिवाइड तो करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 1 ना, सही ना।
तो यहाँ हो जाएगा क्या तुम्हारा रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 11 बचा, 3 3 जा 9। ठीक है, ठीक है, ये 2 हो गया तुम्हारा। ये 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 4 टाइम जाएगा ना, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1। ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कन्वर्जन डेसिमल टू एनी बेस। अभी एक दो एग्जांपल हम लोग और कर लेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप लोग को मैं चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, मान लो नंबर है 1120। ठीक, 1120। इसको हम लोग, ये तो मेरा रिजल्ट आ गया बेस 3 में। ठीक है, बेस 3 में आ गया। इसको हम चेक करना चाहते हैं कि डेसिमल में इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 1110 लिखा है, 3 to the power 0 इंटू 1, 3 to the power 1 इंटू 2, 3 to the power 2 इंटू 1, 3 to the power 3 इंटू 1, 3 to the power 4 इंटू 1। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, और ये 3 to the power 4 कितना होता है पता है आप लोग को? 3 to the power जो होता है 4 वो होता है 81। ठीक है, और 3 to the power 3 कितना होता है पता है? 27 होता है। 3 to the power 2 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, 9 मतलब कि 9। और फिर ऐड करेंगे, 3 to the power 3 कितना होता है? 27। जस्ट समझाने के लिए मैं इतना समझा रहा हूँ, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। ठीक है, अब और ये कैंसिल हो जाएगा तुम लोग का। तो ऐड सबको करो, ये हो जाएगा 90, और 90 प्लस 33, 90 प्लस 33। आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा। रिवर्स चेक किए तो नौ का नंबर आ गया होगा। ठीक है, देखो एकदम ये सेम टू सेम यही नंबर है। ठीक है, तो ऐसे अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग को मैं बता दे डेसिमल टू एनी बेस कैसे कन्वर्ट होता है, चाहे कोई भी बेस हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करके बता दे रहा हूँ डेसिमल टू एनी बेस में, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रह जाए नंबर सिस्टम को लेके कि भैया ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये नंबर इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, डेसिमल टू किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसे कैसे। तो सब मैं कन्वर्जन बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, एकदम आसान है। चलो एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, मान लो डेसिमल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम लोग कोई नंबर बोलो, मान लो जैसे कि 435। 435 ये क्या, मान लो ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? कन्वर्ट मुझे करना है बेस 7 में। 435 डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बेस किसमें करते हैं? 7। चलो 7 में करते, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 7 6 जा 12। ठीक है, 1 बचेगा तो 7 2 जा 14 रिमाइंडर में। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 7 6 जा 42 और 7 2 जा, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 7 8 जा 56, और फिर रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 6 ना। ठीक, फिर 7 1 जा 7 रिमाइंडर में। ठीक है, ये नंबर मेरा हो गया 1161। आपको बताया था जब आंसर में लिखते हैं तो नीचे से जाते हैं, ठीक, डाउन टू अपवर्ड लिखते हैं आंसर। ठीक है, डाउन टू अपवर्ड, तो आंसर मेरा कन्वर्ट हो गया 1161, मतलब बेस 7 में। 435 बेस 10 को हम लोगों ने चेंज कर दिया 1161 में। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। कोई भी डेसिमल नंबर, मान लो डेसिमल नंबर हम लोग कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर अदर बेस में चेंज करना है तो केवल जिस बेस पे चेंज करना होता है उसी बेस से हम मल्टी डिवाइड कर देते हैं इस नंबर में। ठीक है, हमारा आंसर आता है डिवाइड, मतलब ये वाला डिवाइड, ना कि ये वाला डिवाइड। पता चला कि हम लोग ये वाला डिवाइड कर दिए, 2 2 जा 4, कट कुट आंसर कुछ आ ही नहीं रहा भैया, ये तो आपने डिवाइड करने को बोला था। पर ये हो क्या रहा है? तो डिवाइड मतलब बेसिकली कहने का एक तरीका है, डिवाइड कर देते हैं, बाकी एडजस्ट कर लेना आप लोग अपने हिसाब से इसको क्या बोलते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ गया एनी बेस टू डेसिमल। मान लो कोई भी बेस हो, ठीक है, कोई भी बेस, और उसको हम लोगों ने डेसिमल में। तो पिछले नंबर हमने, पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था कि कैसे, तो वही यहाँ पे हमने इसका एनी बेस टू डेसिमल। चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो जैसे कि 3 2 1 बेस 4 कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, एनी बेस मतलब कोई भी बेस हो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका एक तरीका होता है, जो बेस होता है, ठीक है, जो बेस होता है, बेस का 4 है तो
4 टू द पावर 0, 4 राइट साइड से लिखते 4 टू द पावर 0 इंटू 1, 4 टू द पावर 1 इंटू 2, 4 टू द पावर 3, 2 इंटू 3। ठीक है, अब सिखाते हैं आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलो 3 टू 1 को यहाँ लिख दो पहले तुम लोग। 3 टू 1 को ऐसे सेपरेट करें, इक्वल में समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार आप लोग को बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोग देखते ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, कुछ इतना शॉर्ट ट्रिक नहीं होता जो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक कह दो कि शॉर्ट ट्रिक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी बताऊंगा थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें शॉर्ट ट्रिक होती है, पर वो भी एक तरह से लॉजिक ही होता है, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। ठीक है, चलो 3 टू 1 मान लो बेस 4 है, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? बेस 4 है, ठीक है, बेस 4 है तो क्या करेंगे? 4 टू द पावर 0 इंटू 1, 4 टू द पावर 1 इंटू 2, ऐड कर लेना भाई। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐड करना भूल जाओ, सीधे सीधे लिख दो, मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, 4 टू द पावर 2 इंटू 3, 4 टू द पावर 0 इंटू 1, 4 टू द पावर 1 इंटू 2, 4 टू द पावर 2 इंटू 3। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 192। 192 मतलब कि ये नंबर मेरा हो गया इक्विवेलेंट टू 201। ठीक है, ये नंबर हो गया 201 की इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, ये था 321 4 बेस 4 कन्वर्टेड इंटू 201। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस किया होगा स्टार्टिंग से अब तक, एक चीज आप लोग नोटिस की होगी, बेस जब छोटा हो रहा है ना तो अंदर का नंबर बड़ा हो रहा है। देख, एक बार चीज तुम लोग नोटिस करना, इसको लेके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो ऑप्शन कोई कन्वर्जन दिया ना, तो आप लोग को ऑप्शन देख के ही सही गलत कर सकते हैं, अगर ऑप्शन बहुत सही से नहीं दिया। ठीक है, ये तो देखो, आप देख रहे हैं कि 321 अंदर 321 और बेस कितना है 4, और जब इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अंदर वाला और छोटा हो जा रहा है। देखो, आप एक बेसिक थोड़ा फोकस करना है इस पे। देखो, ऐसे 201 है, ठीक है, जब 201 को अगर हम बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये नंबर जब भी आएगा ना, ये 201 से भी कम आ जाएगा। मान लेते हैं जस्ट कि कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो जो नंबर आएगा ना, ये नंबर लेस देन 201 रहेगा। ठीक है, तो इसका हम आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ऑप्शन मान लो जब जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा तो ऑप्शन उड़ा देंगे उसको, ठीक, एकदम आसानी से। एक जस्ट एक नोटिस करने वाली बात है कि अगर हम बेस बढ़ा रहे हैं तो अंदर की चीजें घट रही है, इसको इसको बढ़ा रहे हैं तो अंदर की चीजें घट बढ़ रही है, एक तरह से वाइस वर्सा कह सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग का कन्वर्जन आज का रहा। बाकी अभी दो चार चीजें आप लोग को मैं और बता देता हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये भी शायद हमने आपको बता दिया, पर लगता है मिस हो गया स्लाइड में, तो इसको बता देते हैं हम भी। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्या था? चलो नंबर ले लेते हैं, मान लो कोई भी रैंडम 101 समथिंग 1110। ठीक है, ये नंबर हो गया, या 1110। ये मान लो कोई बाइनरी नंबर दिया हो और इसको कन्वर्ट मुझे किसमें करना है? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, शायद मिस हो गया स्लाइड में ये नंबर कैसे करेंगे हम लोग? आप लोग को बताया था, अगर बाइनरी नंबर दिया उसको चार चार बिट में सेपरेट कर लो, फिर उसको डेसिमल फॉर्म में लिख के सीधे हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ, थोड़ा कहने में बात कठिन लग रही होगी, पर जब करेंगे तो एकदम छोटी बात लगेगी। क्या करना है? इसको चार चार बिट में सेपरेट कर लो। चलो, इसको चार बिट में सेपरेट कर लिया, इसको चार बिट में सेपरेट कर लिया। ठीक है, इसको चार बिट में सेपरेट कर लिया। मान लो कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट साइड में चार डिजिट नहीं रहते। ठीक है, जब चार बिट डिजिट या बिट कर लो, चलो बेसिक बिट कहते हैं हम, चार बिट अगर नहीं रहती है ना, तो यहाँ हम लोग जीरो अपने ऑटोमेटिक लिखते हैं, जीरो, ताकि चार बिट का पेयर बन जाए। जीरो नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो जीरो लिखेंगे फिर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर जीरो लिख देंगे तो एक ऑर्डर बन जाएगा चार चार का पेयर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये लिखा है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 1, 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8। तो ये हो गया मेरा 14। 14 मतलब कि ई, 14 मतलब ई, 14 मतलब ई। जैसे आप लोग को हमने बताया था ए बी सी डी ई एफ, तो हेक्साडेसिमल ए टू एफ होता है, ए इक्वल टू 10 होता है, एफ इक्वल टू 15 होता है। जैसे 10, 11, 12, 13, 15। ठीक है, तब ये क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। ठीक है, ये मतलब 14 आ रहा है, 14 मतलब मेरा क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, ये नंबर हो गया मेरा ई। ठीक है, ई हो गया। अब फिर यहाँ हमने चार डिजिट से किया, ये क्या? 2 टू द पावर 0 मतलब 2 टू द पावर 0 मतलब कि जीरो, क्योंकि जीरो। 2 टू द पावर 1
मतलब कि +2 2 टू द पावर 2 मतलब +0 2 टू द पावर 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 ये ठीक है। 2 टू द पावर 0 0 2 टू द पावर 0 1 2 टू द पावर 1 2 तो ये हो गया 10 ठीक है 10 हो गया ये ना 10 ठीक है। आप लोग ऐड कर लीजिए एकदम बेसिक है। और फिर ये हो गया 2 टू द पावर 0 1 2 टू द पावर 1 2 2 टू द पावर 2 4 ये 7 हो गया ठीक है। ये मेरा नंबर कन्वर्ट हो गया है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ठीक है। अब ये बहुत बेसिक है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कभी कभी क्या आता है कि ये जो लास्ट की लेफ्ट साइड में कभी कभी 4 डिजिट का पेयर नहीं दिया रहता तो हम लोग अपने से एडजस्ट करके 4 डिजिट का पेयर लिख जैसे मान लो 4 डिजिट हम लोग बना दिए ठीक है। इसको भी यहाँ पेयर बना के यहाँ 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है। क्योंकि आपको पता हो कोई भी नंबर हो अगर हम लेफ्ट साइड में अगर 0 लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है। ये हो गया नंबर सिस्टम। तो यही है नंबर सिस्टम। आई होप आप लोग को समझ में आएगा पूरा कन्वर्जन कैसे क्या होता है। कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ।